हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आज अपन पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.2। तो ये बेस है केवल और केवल एक फॉर्मूले पे जिसको बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन को जब चेंज करते हैं तो कोस आता है और कोस को जब चेंज करते हैं साइन आता है। इतना ही ध्यान रखना है और इसी पे बेस है अपनी 7.2 कंप्लीट। करते हैं एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। तो कोस को अपन किस इसके 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? कोस 90 माइनस 53 अपॉन साइन 53। तो ये क्या हो गया? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? 53 डिग्री। ऐसे साइन 53 डिग्री वैल्यू कितनी आई? 1। या फिर अगर अपन इसको चेंज करना चाहे नीचे वाले को, तो नीचे वाले को भी अपन चेंज कर सकते हैं। इसमें तो बताता हूँ मैं। तो इसको जब 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री है, तो 10 को कैसे करेंगे? 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 10 थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। तो वैल्यू हुई अपने पास कोट 80 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। कैंसिल, वैल्यू आई 1। आंसर। अगर अपन ऊपर वाले को चेंज नहीं करके नीचे वाले को चेंज करते तो क्या होता? 10 डिग्री ऐसा कैसा, कोट 90 माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू 10 डिग्री अपॉन 10 डिग्री। कैंसिल 1। यानी कि ऊपर या नीचे किसी को भी अपन वैल्यूज चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन अपन कई बार कंडीशन दे रखी है कि 45 डिग्री से लेस लेना है या 45 डिग्री से अबोव लेना है। तब अपन को ध्यान रखना है कि कौन से को चेंज करना है। और आपके जो फर्स्ट होता है 4 क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट में तो क्या है? सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें। तो आपको साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोई साइन वगैरह की ध्यान नहीं रखना है। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ये आपके 11th 12th के बेस के क्वेश्चन है। अगर आगे के हैं तो आपके केवल यही है। तो इसका जो सेकंड है वो क्या है? कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। किसी भी एक को चेंज करना है अपन को। तो कोसेक इसी को कर लेते हैं 90 माइनस 25 माइनस सेक 65। तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री दोनों बराबर है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। नीचे है क्या है? साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या करेंगे? साइन थीटा ऐसा कैसा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसा कैसा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से अपन को बहुत ही इजी वे में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल मेथड वो का वही लगेगा, वही 2 फॉर्मूलेज अपने। तो सॉल्यूशन 2 कोस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो 2 कोस 90 माइनस 67
अपॉन साइन 23 माइनस 10 90 माइनस 40 अपॉन कोस 50, यानी कि 90 माइनस की फॉर्म में अपन लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू अपन को दे नहीं रखी, थीटा में है नहीं, तो इसको डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर देंगे। और इनकी जो 67 है, 23 है, 50 है, इनकी वैल्यूज अपन जानते नहीं है। तो 2 साइन 23, 90 में से 67 गया 23, साइन 23 माइनस कोट 50 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 की क्या होती है 1/2। तो ये वैल्यू होगी ये कैंसिल, तो 2 माइनस 1 माइनस 1/2 सोल्व करेंगे ओनली 1/2। ये अपना आंसर आ गया 1/2, 3/2, 3/2 में से 3/2 गया 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, यही सेम क्या करना है, साइन 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन कोस 55, ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था। फिर कोस 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना साइन 90 माइनस थीटा कोस 55 अपॉन कोस 55 का स्क्वायर प्लस साइन 35 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस 2 इंटू कोस 60। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1/2 वैल्यू होती है। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। आंसर क्या आया 1। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अभी मैंने बात की थी क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में कि अपन किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब अपन को दिया हुआ हो बिटवीन एंगल, यानी कि इसी एंगल के बीच में अपन को चेंज करना है, तो केवल और केवल उस एंगल में ही अपन को चेंज करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। साइन 81 है तो अपन को पहले क्वेश्चन लिखते हैं साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अब उसमें लिखा है 0 से 45, यानी कि ये 0 से 45 के बीच में ही होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस 81 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 71 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री। अभी 19 में से 71 गया 19 और इधर 9, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि अब अपन देखते हैं तो ये 45 से अबोव नहीं है, बिलो है। ऐसे ही इसको चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन है अपना tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। तो tan 90 माइनस 68 डिग्री प्लस sec 90 माइनस 68 डिग्री। जस्ट अपोजिट में रेशियो चेंज हो जाता है, tan का हो जाता है कोट 90 माइनस थीटा कोट 68 डिग्री प्लस sec का हो गया कोसेक 68 डिग्री। 68 नहीं, माइनस करना है ना, 90 में से माइनस करेंगे 22 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। बिलो है 45 से, ये अपन को देखना था। अब अपन को प्रूव करना है। और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं इसमें प्रूव करने वाले को, क्योंकि अपन को इसमें आंसर पता होता है। जब अपन को आंसर पता होता है तो कैसे भी करके अपन को
आंसर तक पहुंचना होता है, कितने भी स्टेप लगा सकते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री, कोस 55 डिग्री। इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो क्या करेंगे, किसी भी एक को अपन क्या किस में चेंज कर लेंगे, 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस 55 डिग्री, कोस 25 डिग्री, कोस 90 माइनस 55 डिग्री। तो साइन 35 डिग्री ऐसा कैसा, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, कोस कितना आया 35 माइनस कोस 25 डिग्री ऐसा कैसा, 90 माइनस 55 कोस 35 साइन, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा ना कोस का साइन। तो आप देखते हो कि साइन 35 कोस 35, सही है, 35 भी होगा। अब अपन देखें तो ये क्या होता है, साइन 35 कोस 35 कोस साइन 35 कोस 35, इनकी वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसिल और आंसर आ गया 0। और यही अपन को प्रूव करना था RHS में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का LHS लेते हैं अपन। LHS क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा लिया, सोल्व किया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा तो आ गए, अपन को टेन की फॉर्म में चेंज करना है। और टेन अपन जानते हैं साइन अपॉन कोस होता है। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई कोस थीटा। कोस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल कोस थीटा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि ऊपर 2 टाइम कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन RHS देखें, RHS बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं LHS के। तो RHS NC प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13, यानी LHS इक्वल टू वापस से RHS प्रूव करना है। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन सबसे इजी मानता हूँ, क्योंकि इसमें अपन को आंसर पहले से ही मालूम होता है कि इसको क्या आंसर आएगा। अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। अब अपन देखते हैं कि अपन को साइन की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपना आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन कोस थीटा। अब देखते हैं कोस से कोस कैंसिल, और बचा क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा।
आंसर क्या लेना था, आंसर भी अपन को यही लेना था। ऐसे ये 14 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड पे एलएचएस दे रखा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस साइन कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा ऐसा कैसा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा दे रखा है और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ऐसे ही अपन इसको चेंज कर लेते हैं, कोस थीटा ऐसा कैसा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब अपन देखते हैं कि अपन को केवल और केवल आंसर किस में चाहिए, साइन एंड कोस के फॉर्म में चाहिए। तो जो कोसेक है उसको अपन चेंज करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, फिर कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि 2 टाइम्स तो पहले है, 1 टाइम ये आ गया इंटू साइन थीटा। अब अपन यहां से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, साइन इंटू कोस आ रहा है, क्योंकि साइन इसमें 1 टाइम है और इसमें 2 कोस 1 टाइम है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने कॉमन आ रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बचा क्या यहाँ पे, अगर यहाँ से अपन ने साइन थीटा इंटू कोस थीटा ले लिया एक और 1 ये ले लिया, तो 2 टाइम साइन बच गया, तो जिसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे 2 टाइम कोस रह गया, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो अपना आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आरएचएस में क्या चाहिए था अपन को, बिल्कुल यही चाहिए था, तो ये इक्वल हो गया आरएचएस के, हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 15, if sin theta equals to cos theta minus 6 degree where 3 theta and 6 theta minus 6 degree are acute यानी below 45 degree, then find the value of theta। below 90 डिग्री से छोटे हैं तो अपन को थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो अपन को दे क्या रखा है, sin 3 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इसको अपन कोस में चेंज कर सकते हैं, कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो ये अपने आ गया कोस 3 थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन कोस 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर आएगा, साइन 3 थीटा के बराबर आएगा। अब अपन देखते हैं कि इधर भी कोस है और इधर भी कोस है, तो कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या अपने पास 90 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 6 डिग्री बच गया अपने पास। तो थीटा को एक साइड ले लेते हैं और डिग्री को एक साइड, तो 3 थीटा ये इस साइड में आएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही -6 है, ये उस साइड में जाएगा, तो ये भी
माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया माइनस का 4 थीटा इक्वल टू माइनस का 96 डिग्री, क्योंकि 96 96 माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 96/4, तो 24 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। ऐसे 17 का क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, यानी कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल ए है, एक बी है और एक सी है, वो ट्रायंगल एबीसी, देन प्रूव दैट, तब अपन को ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या होगा, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट इफ इंटीरियर एंगल ए बी एंड सी, इफ इंटीरियर एंगल्स आर ए कोमा बी, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल की फॉर्म में, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी, देन क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्योंकि अपन को किस में चाहिए, ए वाई 2 में चाहिए। अब इनका सबका अपन एंगल का जो मार्क है वो हटा देते हैं, तो ए वाई 2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक अपन को बी और सी को एक साथ रखना है, तो क्या करेंगे, बी और सी को इधर रख लेते हैं और ए वाई 2 को उधर भेज देते हैं, तो बी प्लस सी वाई 2 वन साइड में और 90 माइनस ए वाई 2 इस साइड में, कर लिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्योंकि अपन को 10 में बी प्लस सी वाई 2 दे रखा है, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 10 बी प्लस सी वाई 2, यानी कि अपना LHS तो सेम हो गया। अब RHS देखना है, 10 90 माइनस ए वाई 2, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो यहाँ से अपने पास आ गया 10 बी प्लस सी वाई 2 इक्वल टू कोट ए वाई 2। प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था, तो यही हैंस प्रूव। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है, या बोल सकते हैं एक्सरसाइज 7 कंप्लीट होती है। अगर आपने 7.1 या हमारे मैथ्स के अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके सामने जो लिंक्स दिए जा रहे हैं उन पर क्लिक करके हमारे वीडियोस भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।